पहला नियम है, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को किसी क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहला नियम है, रूल नंबर वन, जैसे यस नो टाइप वाले आंसर जो होते हैं उनको तो हम सीधे सीधे, जब यस नो की बात आती है, जब स्टेटमेंट यस नो से स्टार्ट हो, तब स्टार्टिंग में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, मतलब शुरू में क्या करते हैं, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, करना एक पहला नियम ही हो गया। जब कौन से वाले में, यस और नो वाले में, ठीक है। यस और नो टाइप से स्टार्ट जो होती है, मतलब कन्वर्सेशन या फिर स्टेटमेंट जो स्टार्ट होती है, उसमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और लास्ट में क्या लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो सबसे सब में लगना ही है, ठीक है। लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क सब वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सब में क्वेश्चन मार्क लगना है, ठीक। रूल नंबर टू, वन टू, ठीक। हम किसी भी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाकर हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, शुरू में लगाकर, भी मैं एक एग्जांपल बता दूंगा, शुरू में लगाकर क्वेश्चन क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और ये कब तक है, ये वाला नियम कब तक वैलिड, जब तक कोई इसमें लिमिट ना हो, जब तक स्टेटमेंट में कोई लिमिट ना हो। वैलिडेशन कब तक है, ये दूसरा रूल वैलिड है, दूसरा रूल जब तक वैलिड है जब तक कोई किसी भी स्टेटमेंट में हाईलाइट ना हो, ठीक है। दूसरा रूल कब तक वैलिड है, जब तक किसी भी स्टेटमेंट में कोई पार्ट हाईलाइट ना हो। तब तक हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को एचवी से स्टार्ट करके क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, आई बाउट माई पेन यस्टरडे। अभी इसे हम किसी क्वेश्चन, अभी इस स्टेटमेंट को किसी क्वेश्चन में चेंज करना है, क्या करेंगे, अबाउट क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं, सब सेकंड फॉर्म होती है, स्टार्टिंग में अगर हेल्पिंग में लेना तो हम क्या लेंगे, डिड। आई को क्या में चेंज करेंगे हम, एक रूल ये भी लिख लेना, रूल नंबर 3, कि फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट को सेकंड फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, जैसे कि यू को आई में, ठीक है,
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी है, मतलब जो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, क्या कहूँ प्रोनाउन को, तो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन चाहे ऑब्जेक्ट में आए सब्जेक्ट में आए, ठीक है। यू को आई में और काय में मी में, एज ऑब्जेक्ट मी में, ए और आई में, ठीक है। चेंज करते हैं, ठीक। ऐसे बी को थर्ड पर्सन में करते हैं, बी वाले को, बी को भी चेंज करेंगे, जैसे चेंज कर देंगे बता देंगे, ठीक है ना। जैसे डिड आ गया, इसका सेकंड फॉर्म डिड आ गया, अब क्या करना है, सब्जेक्ट आना है। बाकी का प्रारूप देख ले, फॉर्मेट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव से, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसमें डिड आएगी, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आई, आई को किसमें चेंज करेंगे, यू को, यू में, ठीक है। मेन वर्ब बाउट है, बाउट का जब डिड लग गया तो फर्स्ट डिड के साथ में कौन सा फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म बाउट का बाई, और माई पेन का योर पेन, स्टडी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जैसे इसी वाक्य में अगर कोई हमें क्या करे, ये पार्ट हाईलाइट कर दे, हाईलाइट कर दे, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस वाक्य को किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, बार टाइप क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वर्ड लगा के चेंज करेंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 4 है, हम बाकी का टेंस, हम स्टेटमेंट स्टेटमेंट या बाकी का टेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्वेश्चन भी उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, और अगर प्रेजेंट में मतलब जिस टेंस में होगा उसी टेंस में क्वेश्चन बनेगा, उसी टेंस में स्टेटमेंट रहेगी, उस टेंस में ही आंसर देना है क्वेश्चन का, ठीक है। टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमने चार रूल बेसिक वाले सीख लिए। इनडायरेक्ट जैसे क्वेश्चन वर्ड, हमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस जगह यूज करना है वो सीखना है, ठीक। जैसे कि अगर हमें यूज करना है हाउ का, हाउ कहाँ यूज होता है, जहां बात कंडीशन और फीलिंग्स की हो, वहां क्या यूज होता है, हाउ यूज होता है, ठीक है। अब भाई का, जिन स्टेटमेंट में क्या है, बिकॉज, बिकॉज है या किसी रीजन को बताया जा रहा हो, ठीक है। वहां का यूज होगा, भाई का यूज होगा, भाग का यूज ऑक्यूपेशन, मतलब जब किसी काम वगैरह के बारे में बात की जा रही है तो का भाग का यूज करेंगे, और किसी थिंग, किसी भी चीज के थिंग के बारे में यूज हो रही हो तो किसी ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में यूज हो रहा हो, ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के बारे में यूज हो रहा हो, किसी वस्तु लेने देने के बारे में, लेने देने के बारे में बात हो रही हो, किसी वस्तु के बारे में बात हो रही हो, तब हम भाट का यूज करेंगे, ठीक है। जब किसी की पहचान की बात हो रही हो या फिर किसी के नाम वगैरह की, ठीक है, किसके नाम वगैरह की, तो हम क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, ठीक है ना। जब किसी पर्सन के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, मतलब जब किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, हु के बारे में। अगर किसी काम को करने वाले के बारे में बात हो रही है, किसी हु इज डूइंग द एक्टिंग,
किसी काम को करने वाले की बात हो रही हो तब क्या यूज करेंगे हम, हु का यूज करेंगे। ठीक है, किसी के नाम के बारे में बात हो रही है, किसी का नाम बताया गया होता है उसका यूज क्या का यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। ठीक। अब क्या वेयर, वेयर का क्या है, लोकेशन या प्लेस के बारे में बात हो रही हो तब क्या का यूज करेंगे, वेयर का यूज। जब किसी लोकेशन या प्लेस के बारे में बात हो रही हो, वैन, वैन का यूज जब टाइम की बात हो रही हो। ठीक है, तब क्या यूज करेंगे, वैन का यूज करेंगे। कब जब वैन की बात हो रही है तब क्या यूज करेंगे, टाइम का, टाइम या डेट की बात हो रही है। ठीक है ना, टाइम और डेट की बात होगी तब क्या वैन का यूज करेंगे। ठीक। अगला वर्ड है हाउ मैनी, हाउ मच। हाउ मैनी या हाउ मच। हाउ मैनी हम हाउ मैनी हाउ मच का यूज हम किस लिए करते हैं, क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे। हाउ मैनी का यूज लिमिटेड क्वांटिटी के लिए करेंगे। हाउ मच का यूज अनलिमिटेड क्वांटिटी, क्वांटिटी या फिर अननोन क्वांटिटी जिसके बारे में हमें पता नहीं है, मतलब है तो कम, लिमिटेड तो है लेकिन उस क्वांटिटी का हमें पता नहीं है। जैसे किसी चीज का हमें मूल पता करना है, किसी चीज का मतलब हमें पता करना है वो चीज कितने की, दुकानदार से जाते हैं ना तो पूछते हैं कितने का है, तो उसका हमें पता तो है नहीं मूल कितने का है, तो उसे क्या में रखेंगे, अननोन क्वांटिटी, क्वांटिटी में रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हाउ मच का यूज करेंगे। ठीक है ना, ये दो वर्ड हो गए, हाउ मच, हाउ मैनी। एक हाउ लॉन्ग, एक अलग वर्ड है। हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे टाइम पीरियड के लिए। कितना मतलब जब कितना लंबा समय चला था तब उसके लिए हाउ लॉन्ग। ठीक है ना, हुज, हुज का यूज करेंगे पोसेशन, हैविंग, ओनिंग या कंट्रोलिंग या समथिंग। हैविंग, ओनिंग, कंट्रोलिंग या फिर मतलब जो भी कुछ समथिंग है इस तरह का। पोसेशन, पोसेशन की बात होगी वहां क्या का यूज करेंगे, हुज। हुज मतलब किसका, जबकि जहाँ किसी पे किसी चीज का, किसी का कंट्रोल दिखाया जा रहा हो या किसी की ऑनरशिप दिखाई जा रही हो, इसी चीज को क्या कहते हैं, पोसेशन कहते हैं, तो इसका यूज करेंगे। ठीक। अब हमारा एक वर्ड बचा है विच। ये बचा है विच। वो हुज का मतलब होता है किसका, जिसका मतलब होता है विच में मतलब क्या करना होता है, इसमें है कि चॉइस है किसी की, चुनने की बारी आएगी ना, चुनने की चॉइस, और किसमें, बीच में, किसी लिमिटेड चीज के बीच में, दो या तीन वस्तुओं के बीच में चुनने की बारी आएगी तो उसका कहाँ किसका यूज होगा, विच का यूज होगा। ठीक है ना, वही कहना था हूम।
whom का यूज ही कौन से के लिए किया जाता है, ठीक है, ये भी चॉइस के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये इसमें लिमिटेड नहीं होती है, ये इसका यूज चॉइस के लिए किया जाता है लेकिन लिमिटेड नहीं होती, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस चैप्टर को एग्जाम्पल से, ठीक। रूल्स हमने सारे पढ़ लिए। जैसे कोई शब्द है, अब अभी हम क्या करना है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन वाले ऊपर है, ठीक है। पहला 6 o'clock in morning, स्टेटमेंट इसके क्वेश्चन बनाएंगे। ये पूरा वर्ड जो है हाईलाइट है, पूरा वर्ड हाईलाइट जो है, इस पूरे वर्ड की जगह हम एक क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और मतलब कि ये वर्ड क्वेश्चन में हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा आंसर है, ठीक है ना। जिस जो पूरा वर्ड हाईलाइट हो उसका हम क्या करेंगे, उसकी जगह एक क्वेश्चन लगाएंगे, और पूरा वर्ड क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वो है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनाएंगे, जब टाइम की बात हो तब हु, बहन, मतलब जब टाइम की बात हो तब टाइम और डेट की, वैन, गॉट है, गॉट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के साथ क्या आता है, मतलब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डेड आएगा सेकंड फॉर्म की जगह, डेड, आई का यू हो जाएगा, और गॉड का गेट हो जाएगा, आपका अप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड यू गेट अप, ठीक है। ये क्या था, ये हाईलाइट वर्ड था, हाईलाइट वर्ड की जगह क्या गया, बहन आ गया हमारा, और हाईलाइटेड वर्ड को सब स्टेटमेंट में रखते हैं और उसमें क्वेश्चन में लिखते नहीं है, इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। अगला एग्जाम्पल देख लो, आई स्पेंड, आई स्पेंड, ठीक है। स्पेंड कैसी, बल्कि फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, स्पेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, वो स्पेंड ही है। स्पेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म के साथ में हैज है, हेड कुछ तो होता है, ठीक, इसलिए हमें यहाँ पे स्पेंड वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म स्पेंड ही होती है इसमें, लेकिन करा क्या जाता है कि अगर हैव है तो थर्ड मान लेते हैं, और हैव और हैज हेड नहीं है तो क्या है, सेकंड फॉर्म ही है, ठीक है ना। अब हमें इसका करना है, ये वाला है हमारा, वो क्या हाईलाइट है, ठीक। हाईलाइट वाले में क्या कहता है, अब ये क्या है, अबाउट अ बी, ये किसी टाइम इंटरवल की बात है, टाइम पीरियड की बात है, तो इसके लिए हाउ लॉन्ग, टाइम मतलब एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 साल, ये सब क्या है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग, सेकंड फॉर्म है तो डिड, आई का यू, स्पेंड का स्पेंड हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, देर का देयर, ठीक है। अगर इसमें देयर हाईलाइट होता तो देयर की जगह हम घेर का यूज करते हैं, ठीक, क्योंकि प्लेस की बात हो रही है, लोकेशन की बात हो रही है, तो वहाँ घेर का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड, एक बात पे एक स्टेटमेंट है, ही इज फाइन, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, ये वाला बड़ा हाईलाइट है, इसका हमें एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए जहाँ पे कंडीशन या फीलिंग की बात की जा रही है, कंडीशन कैसी, फाइन है, फाइन क्या कंडीशन है, तो क्या करेंगे, हाउ का यूज करेंगे, हाउ हेल्पिंग वर्ब इज, और फिर सब्जेक्ट सी,
ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ हम सी की जगह जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका भी, जैसे अगर किसी मम्मी बहन भाई किसी के बारे में पूछा जा रहा हो, मम्मी बहन मतलब स्त्रीलिंग के बारे में पूछा जा रहा है तो जिसके बारे में पूछा जा रहा हो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मम्मी बहन जो भी है लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम एक बार फॉर्मेट बता दूं क्वेश्चन वर्ड वालों का फॉर्मेट कैसा होता है, जो क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उनका फॉर्मेट ऐसा होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये फॉर्मेट होता है, सारे वाक्य किसी फॉर्मेट से बनेंगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले। ठीक है। अब मैं यस और नो टाइप वाले आंसर बता दूं कैसे दिए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, आंसर कैसे दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन है, इज ही इज योर फादर। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एक ही बार यूज होती है। ठीक है ना, जो गलत से लिख था। ठीक। तो इसका क्या करेंगे हम, इनका यस और नो टाइप में आंसर देना है, तो अगर वो हमारे पिताजी हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो, अगर है तो यस। यस के बाद में क्या आएगा, सीधे सब्जेक्ट आएगा, कॉमन लगा देंगे, सीधे सब्जेक्ट आएगा, ही इज, हेल्पिंग वर्ब वैसी आ जाएगी, योर का माई हो जाएगा, फादर। ठीक है, फुल स्टॉप। अगर नहीं है तो यहाँ नो लगाएंगे। ठीक है। ये ऐसे ही इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में जब नो लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का भी यूज करेंगे, फादर। ठीक है। जब नो का यूज होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज भी करते हैं। ठीक। इस हिसाब से अगर इस तरह का कोई एक वाक्य है और इसका हमें क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, माई का, योर और फादर। ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया पहले की तरह। इस हिसाब से करते हैं क्वेश्चन से मतलब जो रूल हमारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाने के, वही रूल हमारे रिवर्स हो जाएंगे कि क्वेश्चन से स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं। ठीक है ना, और कोई रूल नहीं है, यही सब तरीके हैं। एक्सरसाइज है इनकी कुछ 4 5 6 एक्सरसाइज है, वो मैं आपको वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। एक्सरसाइज मैंने सारी पोस्ट कर रखी हैं, जो अभी आपको प्रैक्टिस करनी हो वो पोस्ट में जाकर देख लें। ठीक। अगर आपके पास बुक हो तो बुक से हेल्प ले लें।